श्री पावागिरी तीर्थ, जहां होती है मनोकामनाएं पूर्ण। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता भूमि धर्मपरायणता के लिए सदा ही विख्यात रही है। बुंदेलखंड के कई धार्मिक तीर्थ ऐसे भी हैं जो प्रचार प्रसार के अभाव में श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर है। श्री पावागिरी तीर्थ श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम पावा में स्थित है। झांसी से लगभग 50 किलोमीटर तथा ललितपुर से लगभग 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर पर स्थित है। हाईवे पर पावागिरी क्षेत्र का साइन बोर्ड लगा है। इस तीर्थ तक जाने के लिए पक्का मार्ग बना है। श्री पावागिरी तीर्थ को सिद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि चेलना नदी के किनारे पावा की पहाड़ी के शिखर से श्री स्वर्ण भद्रादि मुनिराजों ने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर निर्वाण पद प्राप्त किया था। पहाड़ी के शिखर पर प्राचीन मठ आज भी विद्यमान है। वहीं पहाड़ी की तलहटी में लगभग 800 वर्ष पूर्व देवपत खेवपत द्वारा निर्मित प्राचीन गुफा यानी भोयरे में संवत 299, 1266, 1345 की प्रतिष्ठित प्राचीन पाषाण की श्यामवर्ण अतिशय युक्त कला व सौंदर्य की अत्यंत मनोहारी 6 मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 1299 की मूर्तियां हैं, 1345 की। तो सबसे पुरानी भोयरा, प्राचीन सबसे पहले था भोयरा। तो भोयरे में ये मतलब 6 मूर्ति विराजमान थी। इसके बाद चंदा प्रभु मंदिर बाद में बना। इसके बाद फिर बाकी के जो और मंदिर, ये और कुछ सन 70 में गजरत चला था। यहाँ पे 4 मुनि हैं। स्वर्णभद्र, वैसे निर्माण कांठ गाथा में भी है कि स्वर्णभद्र आदि मुनि 4 चेला नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नितास। तो यहाँ पे पंडित सागरमल जी विदसा वालों ने इसका वो बताया था कि यही अपना मूल सिद्ध क्षेत्र है, जो और कहीं कहीं पावागिरी जी उन भी बताते, लेकिन अपना सिद्ध क्षेत्र यही है। यहाँ पे चेला नदी भी है पास में। स्वर्णभद्र आदि मुनि 4 मोक्ष गए हैं, जिनकी चरण पादुका एक सामूहिक रूप से प्राचीन थी और अब जिनकी मूर्तियाँ भी अलग अलग विराजमान कर दी गई हैं। जब मुनि मोक्ष जहाँ से जाते हो वहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र होता है। अतिशय क्षेत्र जहाँ से कोई अतिशय विशेष होता है तो अतिशय होता है। इसके अलावा 4 भव्य जिनालय, मानस्तंभ, पहाड़ी के ऊपर चरण, छतरी एवं क्षेत्र से तपस्या कर मोक्ष पधारे मुनिराजों के मंदिर दर्शनीय है। श्री पावागिरी क्षेत्र के अधिष्ठित देव श्री पार्श्वनाथ देव के द्वारा भूत प्रेत व्याधि भी दूर किए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल प्रवचन हॉल बनाया गया है, जिसमें ऊपरी मंजिल पर 24 मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसमें धातु की चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्र प्रभु का दिव्य सम्मशरण श्री सोनागिर तीर्थ से आया था। उसी सम्मशरण में स्वर्णभद्र आदि 4 मुनिराजों ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी और चेलना नदी के किनारे स्थित पावा की पहाड़ी पर तप कर सिद्ध पद प्राप्त किया था। तभी से पावागिरी सिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अतिशय युक्त श्री पावागिरी तीर्थ पूरे बुंदेलखंड में विख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालुगण अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए यहां आते हैं। श्री पार्श्वनाथ द्वारा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री पावागिरी क्षेत्र में प्रत्येक माह की 15 तारीख को श्री पार्श्वदेव का दरबार लगता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। श्री पावागिरी तीर्थ में प्रतिवर्ष अघनवदी 2 से अघनवदी 5 तक वार्षिक मेला संपन्न होता है। मेले में सैकड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं सहित आते हैं। हिंदी महीनों की से होता है। हाँ। तो जी अगनवदी 2 से अगनवदी पंचमी तक मेला लगता है। वार्षिक मेला होता है वो। और पंचमी में विमान वगैरह, फूलमाल, अभिषेक वगैरह सब होती है। वार्षिक अधिवेशन भी चौथ के दिन होता है। श्री पावागिरी जी तीर्थ का निकटतम रेलवे स्टेशन तालबेहट है। श्रद्धालु तालबेहट स्टेशन पर उतरकर ऑटो, बसों द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं।
स्टेशन पे तो तालवेट से भी आते हैं, बबीना से भी आते हैं, लेकिन बस का मुख्य साधन यहाँ पे पावागढ़ जी सिद्ध क्षेत्र पर जो बोर्ड है उस पे उतरते हैं और वहाँ से बागवान वहाँ पे चौकीदार रहता है 24 घंटे, वो भेज जाता है यहाँ तक। और वैसे जो अपने साधन से आते हैं सो वो तो फिर उन्हें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।